सर्दियों में आंवले मार्केट में खूब मिलते हैं और सस्ते भी होते हैं। आंवले को अपने खाने में किसी न किसी रूप में जरूर शामिल करें। ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आंवला बहुत गुणकारी फल है, औषधीय गुणों से भरपूर है। आयुर्वेद में इसे रामबाण माना जाता है। आंवले का च्यवनप्राश बनाने के लिए 500 ग्राम आंवला लिया है। आंवले को धुलकर साफ कर लिया है पानी से। एक सेब लिया है, सेब को भी धुलकर साफ कर लिया है। च्यवनप्राश बनाने के लिए सेब को छील लेते हैं, इस तरह से कट कर लेते हैं, बीच से इस तरह से छील लेते हैं। सेब को कट कर लेते हैं पीस में, इस तरह से इसके बीज का हटा देंगे इस तरह से। छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे इस तरह से। सेब को छोटे पीस में कट कर लिया इस तरह से। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। आंवला उबालने के लिए एक पतीली में पानी लिया है, इस तरह से जाली लगा लेते हैं पतीली में। आंवले को ऐड करते हैं जाली पर, इस तरह से। आंवले को जाली पर ऐड कर लिया है। कटे हुए सेब को जाली पर ऐड कर लेते हैं, इस तरह से। ऐड कर लिया है इस तरह से। इंडक्शन ऑन कर लिया है, आंच को तेज रखा है। उबालने के लिए आंवले को ढक्कन लगा लेते हैं, तेज आंच पर आंवले को उबाल लेते हैं। खोल कर चेक करते हैं, आंवला अच्छे से उबल गया है, इस तरह से फट गया है। इसी तरह से होना चाहिए आंवले को। इस तरह से उबालने से आंवले का पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। इंडक्शन ऑफ कर देते हैं, आंवले को जाली से निकाल लेते हैं। आंवला से अच्छे से उबल गया, प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से। इसी तरह से सभी आंवला निकाल लेंगे प्लेट में। सेब को भी प्लेट में निकाल देते हैं, बहुत अच्छे से गल गया है। आंवले को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। आंवला ठंडा हो गया है, आंवले के बीज को निकाल लेते हैं इस तरह से। इसी तरह से सभी आंवले का बीज निकाल लेंगे और पीस को अलग कर लेंगे। आंवले के बीज को निकाल कर इस तरह से तैयार कर लिया है आंवले को। आंवले का बीज निकाल कर इस तरह से रख लिया है। सेब को भी प्लेट में रख लिया है। पाउडर मसाले बनाने के लिए कुछ गरम मसाले लिए हैं। एक कटोरी गुलाब की पंखुड़ी लिया है, इसको धुलकर सुखा लिया है। 1 चम्मच पोस्ते का दाना लिया है। 3 कड़फूल लिया है। 6 पीपली लिया है। 1 चम्मच बड़ा दालचीनी लिया है। 5 बड़ी इलायची लिया है। 1 चम्मच छोटी इलायची लिया है। 1 चम्मच लौंग लिया है। 1 चम्मच जीरा लिया है। 1 बड़ा चम्मच सौंफ लिया है। 1 चम्मच काली मिर्च लिया है। 1 चम्मच सफेद तिल लिया है। 1 चम्मच जावित्री लिया है। 1 जायफल लिया है। 1 चम्मच पोस्ते का दाना। 5 तेज पत्ता लिया है। तेज पत्ते को तोड़ लेते हैं पीस में इस तरह से। सभी मसालों को पैन में डालकर हल्का गर्म कर लेते हैं।
सभी मसालों को सीलन निकलने तक हल्का गर्म कर लेते हैं। इंडक्शन ऑन कर लिया है, पैन को रखा गर्म होने के लिए। पैन गर्म हो गया, आंच को धीमा रखा है। साबुत मसाले ऐड करते हैं पैन में। जायफल को तोड़ लिया है 4 भाग में इस तरह से। बराबर चलाते हुए नमी निकलने तक गर्म कर लेते हैं मसालों को। बराबर चलाते हुए गर्म कर लिया है, मसालों की नमी अच्छे से निकल गई है। इंडक्शन को ऑफ कर देते हैं, मसालों को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मसाले ठंडे हो चुके हैं। एक मिक्सी का सूखा जार लिया है, मसालों को ऐड करते हैं जार में। एक चम्मच खरबूजे का बीज ऐड करते हैं। ढक्कन लगाकर मसालों को बारीक पीस लेते हैं। मसाले अच्छे से बारीक पीस गए हैं। इस तरह से प्लेट में निकाल लेते हैं। मसाले को प्लेट में निकाल लेते हैं। पाउडर मसाले को पीस कर तैयार कर लिया है। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। जार में आंवले को ऐड करते हैं, बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ढक्कन लगाकर बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। च्यवनप्राश में डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। 1 चम्मच बादाम लिया है, 1 चम्मच किशमिश लिया है, 1 चम्मच अखरोट लिया है, 1 चम्मच काजू लिया है। जार में ऐड करते हैं। इस तरह से ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। सेब और आंवले का बारीक पेस्ट बनाकर इस तरह से तैयार कर लिया है। इसे बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल में निकाल लेते हैं। आंवला सेब का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। च्यवनप्राश में डालने के लिए 2 गांठ कच्ची हल्दी लिया है। हल्दी को धुलकर साफ कर लिया है, छिलकर। 2 गांठ अदरक लिया है। अदरक को छिलकर धुलकर साफ कर लिया है। 1 कटोरी तुलसी की पत्तियां ली हैं, धुलकर साफ कर लिया है। 1 कटोरी खजूर लिया है। खजूर को भी धुलकर साफ कर लिया है, बीज निकाल दिया है। इस तरह से हल्दी अदरक को छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं। इस तरह से हल्दी अदरक को कट करके तैयार कर लिया। इस तरह से खजूर को जार में ऐड करते हैं। अदरक और हल्दी को ऐड करते हैं। तुलसी को ऐड करते हैं। पेस्ट तैयार करने के लिए 1 कटोरी पानी ऐड करते हैं। ढक्कन लगाकर बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तुलसी, खजूर, हल्दी, अदरक का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया। इस तरह से चलते हैं अगले प्रोसेस। इंडक्शन ऑन कर लिया है। कढ़ाई को रखा गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गई है, आंच को धीमा रखा है। 2 चम्मच देसी घी ऐड करते हैं। घी गर्म हो गया है। जो आंवले का पेस्ट बना के रखा था ऐड करते हैं। आंवला और सेब की पेस्ट को कढ़ाई में ऐड कर लिया है। 1 बाउल गुड़ ऐड करते हैं। गुड़ को तोड़कर छोटा कर लिया है, ऐड करते हैं। तुलसी, अदरक, खजूर, हल्दी का पेस्ट ऐड करते हैं।
ड्राई फ्रूट का पाउडर ऐड करते हैं, गरम मसाले का पाउडर ऐड करते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बराबर चलाते हुए। बराबर चलाते हुए धीमी आंच पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे सभी मसाले और आंवले में अच्छे से मिक्स हो जाए। बराबर चलाते हुए सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। धीमी आंच पर बराबर चलाते हुए गुड़ को मेल्ट होने तक पका लेते हैं। बाजार वाला च्यवनप्राश घर पर बना सकते हैं बहुत ही कम खर्च में। इस तरह बाजार के मिलावटी च्यवनप्राश से बचें, घर पर बनाएं शुद्ध च्यवनप्राश। बच्चे बड़े सभी को खिलाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं। हमने इस च्यवनप्राश में कोई मिलावटी बाजार का सामान नहीं डाला है, सब घर का बना हुआ मसाला और सभी चीज़ें डाला है, जो बहुत ही ऑर्गेनिक है। बराबर चलाते हुए गुड़ को मेल्ट कर लिया है। इस तरह से बराबर चलाते रहेंगे धीमी आंच पर पानी सूखने तक। इस तरह से पका लेते हैं बराबर चलाते हुए। धीमी आंच पर पका लिया है, पानी अच्छे से सूख गया है। बराबर चलाते हुए भून लेते हैं धीमी आंच पर। बराबर चलाते हुए धीमी आंच पर अच्छे से भून लिया है। बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है च्यवनप्राश। इंडक्शन को ऑफ कर देते हैं, च्यवनप्राश को ठंडा कर लेते हैं। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे ठंडा होने के बाद। च्यवनप्राश को भूनकर बनाने से जल्दी खराब नहीं होता है, लंबे समय तक चलता है। इसे बाहर रखकर आप महीनों से ज़्यादा खा सकते हैं। सीक्रेट इंग्रेडिएंट में हनी को ऐड करते हैं एक बाउल। हनी डालने से च्यवनप्राश लंबे समय तक खराब नहीं होता है। मिक्स कर लेते हैं च्यवनप्राश में हनी को। हनी औषधीय गुणों से भरपूर है, ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हनी को च्यवनप्राश में अच्छे से बराबर चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। हनी को हमने च्यवनप्राश में अच्छे से मिक्स कर लिया है। हनी डालकर पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। हमने इंडक्शन ऑफ कर दिया था और च्यवनप्राश को हल्का ठंडा करके ही हनी को ऐड किया है। च्यवनप्राश बनकर तैयार हो गया है। आप भी अपने परिवार में बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सबको चुस्त तंदुरुस्त देखना चाहते हैं तो इस तरह से आप भी हमारे बताए तरीके से च्यवनप्राश घर पर बनाएं। बहुत ही स्वादिष्ट औषधि गुणों से भरपूर च्यवनप्राश बनकर तैयार है। इसे बाउल में निकाल लेते हैं। रोज सुबह 1 गिलास दूध के साथ गुनगुने 1 चम्मच च्यवनप्राश जरूर लें। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह औषधि गुणों से भरपूर है। सर्दी, जुकाम, नजला जैसी बीमारियों को दूर करता है। बच्चे, बड़े सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सर्दी के मौसम में आंवले से बनता है। इम्यूनिटी को इस च्यवनप्राश को आप शीशे के जार में स्टोर करके रख लें, ये साल भर खराब नहीं होता है। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी च्यवनप्राश बनकर तैयार है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय। शीशे के जार में ढक्कन लगाकर इस तरह से स्टोर करके रख लेते हैं। 1 चम्मच रोज खाएं।